बच्चों, चलिए आज की कक्षा में हम घटाना सीखते हैं। ठीक है ना। तो घटाना सीखने से पहले कुछ जरूरी बातें जो हमें याद रखनी है कि पहली बात यह कि हम हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा सकते हैं, छोटी से बड़ी नहीं घटा सकते। ठीक है ना। तो हमारे पास जो संख्या होगी बड़ी में से हमें छोटी संख्या को घटाना है। जैसे यहाँ हमने लिखा है, यहाँ 8700 और यहाँ 2600, मतलब 8700 बड़ी है, 2673 छोटी संख्या है। पहली चीज यह। दूसरी चीज, जब हम घटाना के लिए संख्याओं को लिखते हैं तो हमें संख्याओं को इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, जहाँ जैसे मैंने लिखा इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा और हजार के नीचे हजार होनी चाहिए। ठीक है। तो ये दो चीजें हमें हमेशा ध्यान में रखनी है। पहली की जो ऊपर की संख्या हो बड़ी हो और उसमें हम छोटी संख्या को घटाएंगे। दूसरी, हमें संख्याओं को उनके स्थान पर ही लिखना है। इकाई के स्थान पर कोई संख्या है तो उसे इकाई की सीट में, दहाई तो दहाई की सीट में, इस तरह से। ठीक है। तो चलिए हम इसमें से 8750 में से 2673 को घटाने का प्रयास करते हैं। घटाना का मतलब होता है कम करना, और सरल भाषा में कहें तो हम कह सकते हैं निकालना या हटाना। ये हमारा स्थानीय भाषा है। स्थानीय बोली में हम उसे कहेंगे कि निकाल दें या कम कर दें या घटा दें या हटा दें। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हम जैसे जोड़ना में हमने शुरू किया था इकाई की तरफ से, उसी तरह घटाना में भी हम इकाई से ही शुरू करेंगे। तो इकाई में यहाँ 0 और यहाँ है 3। अब हमने देख लिया 0 में से हमें 3 कम करना है। पहले ही कहा है कि छोटी में से हम बड़ी संख्या को नहीं घटा सकते, मतलब 0 छोटा है 3 बड़ा है। तो अब हमें क्या करना होगा, इस 0 को हमें बड़ा करना होगा। ठीक है, बड़ा बनाना होगा और फिर हम उससे 3 कम करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ये जो दहाई है उससे लेंगे 1 दहाई। ठीक है, 1 दहाई। एकदम ध्यान से देखिए, बहुत ही सरल है घटाना। 1 दहाई हम इससे लेंगे। उस 1 दहाई में कितने इकाई होंगे, उस 1 दहाई में होंगे 10 इकाई। ठीक है। तो यहाँ हो गया, इसे मिल गया कितना, 1 दहाई मतलब 10 इकाई। उसे खोलना पड़ेगा, इकाई में बदलना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है पहले से, तो 10 का 10 ही होगा। और चूंकि 5 दहाई ने अपना 1 दहाई यहाँ दे दिया इकाई को, इसलिए इसके पास बचे कितने, 4 दहाई। ठीक है, समझ में आया इतना कि 5 जो दहाई है अपना 1 दहाई इकाई को दिया, इकाई में जाके वो खुल गया, इकाई बन गया। तो 1 दहाई में होते हैं 10 इकाई, 10 इकाई मैंने लिखा है, तो यह हो गया 10 इकाई। अब यहाँ 5 दहाई है, क्योंकि 5 दहाई अपना 1 दहाई इकाई को दे चुका, इसलिए इसके पास बचेंगे 4 दहाई। ठीक है। अब देखिए यहाँ 10 और यहाँ 3, ऊपर बड़ा है 10 हो गया, तो 10 में से हम 3 आसानी से घटा सकते हैं। इस तरह से हम 10 उंगलियां ले लेंगे। 3 उंगलियां हमें कम करनी है, तो 3 कम कर लीजिए कोई भी, 1 2 3, ये 3 हमने कम कर लिया। अब कितने बचे हमारे पास देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बचे, तो यहाँ पर हो जाएगा 7। ठीक है। चलिए फिर चलते हैं, इकाई का हमने पूरा कर लिया। अब दहाई में आते हैं। यहाँ 4 में से 7 कम करना है, घटाना है। अब फिर वही बात, यहाँ 4 छोटा है और 7 बड़ा, तो हम क्या करेंगे, फिर इस सैकड़े से लेंगे। ठीक है ना। यह भी ध्यान रखिए कि इकाई जो है दहाई से लेगा, दहाई जो है सैकड़े से। इकाई सीधा 1000 से या इकाई सीधा सैकड़े से नहीं ले सकता। ठीक है, अपने पास जो है उससे लेना है। ठीक है। तो अब 4 दहाई और उसमें से 7 दहाई कम करना है, नहीं हो सकता, 4 छोटा है। तो फिर क्या करेंगे, एक इस 7 सैकड़े से 1 सैकड़ा ले लेंगे।
एक सैकड़े में कितने दहाई होते हैं? हमें पता है 10 दहाई होते हैं, ठीक है। एक सैकड़ा दिया, एक सैकड़े में होंगे 10 दहाई, ठीक है। यहाँ से मिल गया उसे 10 दहाई और 4 दहाई पहले से, तो 10 और 4 हो जाएगा 14 दहाई, ठीक। अब चूंकि 7 सैकड़ा एक सैकड़ा दे चुका है, तो 4 के पास बचे कितना? 6 बच गए। अब 14 में से हम 7 घटा लेते हैं, कितना होगा? 14 में से जब हम 7 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 7, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हमारे पास 6 सैकड़ा है, 6 में से 6 घटाने हैं, 6 सैकड़े में से 6 हो सकता है या नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। हम बराबर में से बराबर घटा सकते हैं, और जब हम बराबर से बराबर घटाएंगे, 6 से 6 घटाएंगे, तो हमारे पास बचेगा कितना? 0, ठीक है। तो 6 में से हमने 6 घटा लिया, हमारे पास बचा 0, लिख लिए 0। अब चलते हैं 1000, हमने इकाई घटा लिया, दहाई भी, सैकड़ा भी, अब हमारे पास बचा 1000। अब 1000 8000 और वहाँ नीचे है 2000, मतलब 8 में से हमें 2 कम करना है। बता सकते हैं? हो सकता है, बिल्कुल होगा। 8 बड़ा है तो 8 में से 2 कम कर लीजिए। 8 में से जब हम 2 कम करेंगे, उंगलियां भी गिन सकते हैं या कंकड़ पत्थर भी गिन सकते हैं, तो 8 में से हम 2 कम करेंगे तो कितना बचा? बिल्कुल सही, 8 में से जब हम 2 कम करेंगे तो हमारे पास बचेगा 6, ठीक है। तो इस तरह से हमारा उत्तर हुआ 6077। ये तो उत्तर मिल गया। अब हमें स्वयं से जानना है कि हमने जो प्रश्न हल किया, जो हमने घटाना किया है, वह सही है या नहीं, ठीक है। हमें स्वयं पता करना है, हमें अपने गुरुजी को जाकर ना दिखाना पड़े, तो उसके लिए हम करेंगे उत्तर की जांच, ठीक। घटाना हमने कर लिया, अब देखते हैं कि हमने जो बनाया वह सही है या नहीं। तो चलिए अब इसे पता करने के लिए हम उत्तर की जांच करते हैं, ठीक है। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच कर लेते हैं। उत्तर की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे? हमें जो उत्तर मिला है, ठीक है, हमें मिला है कितना? 6077, ठीक है। उसमें हमने जो कम किया है या जो घटाया है उसे जोड़ लेते हैं, ठीक है। चलिए जोड़ लेते हैं। कितना हमने कम किया था? 2673, तो 2673 को हम जोड़ कर देखते हैं। अगर इन दोनों को जोड़ने पर, उत्तर को और जो हमने कम किया उसे जोड़ने पर, यह ऊपर की संख्या अगर हमें मिल जाता है, तो हमने जो प्रश्न हल किया, घटाना की क्रिया जो किया है वह बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए जोड़कर देखते हैं। चलिए जोड़ते हैं। जोड़ना हमने पिछली कक्षा में भी सीखा है। 7 में 3 जोड़ लिए तो 7 और 3 10 होगा, और 10 का यहाँ 0 और 1 जो हो गया वह हो गया हासिल, ठीक है। अब जोड़िए इसे, 1 और 7, 1 और 7 8, 8 7 15, कितना हुआ? 15। तो 15 की यहाँ 5 और हासिल 1, 1 0 6, कितना हो जाएगा? 1 और 6 7, और हासिल तो नहीं है, 6 और 2 होता है 8। तो हमारे पास है 8750। आप देखिए यह इसके बराबर है क्या? हमने जो उत्तर है अब जितना घटाया था उसे जोड़कर देखा, और हमें यह ऊपर की संख्या मिल गई। मतलब हमने जो हल किया वह बिल्कुल सही है। इसको यहाँ से भी हम पता कर सकते हैं। देखिए कैसे, इसमें हमें यह जोड़ना है, वही किया है हमने। उत्तर जो मिला था उसमें हमने जो घटाया था उसे जोड़ दिया। तो यहाँ भी देखिए 7 और 3 क्या होगा? 7 और 3 10 है, हमारे पास 10 है। 7 और 7 14 है, 14। 0 और 6 है, हमारे पास 6, और 6 और 2
8, 6 2 8, मतलब हमने जो हल किया वह बिल्कुल सही है। एक बार फिर से देख लीजिए कि हमें करना क्या है। 7 और 3 10, तो हमारे पास पूरा 10 है। 7 और 7 होता है 14, 14 भी है हमारे पास। 0 और 6 होगा, वह भी है। और 6 2 8, 8 भी है। मतलब हमने जो हल किया वह बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। हमेशा याद रखिए, जब ऊपर की संख्या छोटी हो तो उसके पड़ोस से, अगर इकाई कम है तो दहाई से लेंगे, अगर दहाई के पास कम पड़ गया तो वह सैकड़े से लेगा, अगर सैकड़े के पास कम पड़ गया तो वह कहाँ से लेगा, 1000 से। ऐसा नहीं कि इकाई जो है सीधे सैकड़े से ले लिया, या इकाई जो है हम सीधे 1000 से ले लिए। ठीक है, तो ऐसे और भी आप सवाल हल करके देखिए। लगातार आप जितने ज़्यादा अभ्यास करेंगे आपको घटाना की समझ उतनी बनती जाएगी। और अगर आपको मेरा YouTube चैनल या गणित की जो बेसिक गणित पर जो वीडियो है वो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, शेयर जरूर करें।